नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसकी आज हम यूनिट नंबर थर्ड कवर करने जा रहे हैं। यदि आपने यूनिट फर्स्ट सेकंड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अन्य वीडियो से रिलेटेड भी आप अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रत्येक देश में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसे होगा मुख्य कार्यपालिका। नेक्स्ट है, मुख्य कार्यपालिका कठिनाइयों का अंतर करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर इसे होगा डेमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा संस्थात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश की व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा भारत और ब्रिटेन दोनों की। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट है, चेस्टर आई बर्नार्ड ने मुख्य कार्यकारी को कितने कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 3 कार्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किस विद्वान की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा चेस्टर आई बर्नार्ड की। नेक्स्ट है, मुख्य कार्यपालिका को कितने प्रकार के कार्य करने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट है, प्रोफेसर वीग ने मुख्य कार्यपालिका के कितने कार्य बताए? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एल डी वाइट ने मुख्य कार्यपालिका के कितने कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 8। नेक्स्ट है, राजगोपालाचारी चक्रवर्ती ने अच्छे प्रशासक के कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 6। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक की कितनी बार संकट काल की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार के संगठन के सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भाग लेती है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा गोसिया। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संगठन के प्रमुख को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एकल कार्यपालिका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा अमेरिका में। नेक्स्ट है, बहुल कार्यपालिका देश है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किन देशों में राष्ट्रपति या सम्राट की शक्तियों का प्रयोग उनके मंत्री करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा भारत, नॉर्वे, जापान, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य कार्यपालिका के कार्य हैं तो राजनीतिक प्रशासनिक ये दोनों प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का प्रयोग विशालतम अर्थ में सारे सरकारी शासन को चलाने वाले सभी अधिकारियों के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा गेटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा गेटल का। नेक्स्ट है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रबंधक ही संगठन के प्रयासों में समन्वित रहता है, समन्वित करता है तथा उन्हें उत्पादक बनाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बर्नार्ड का। नेक्स्ट है, राजनीतिक अध्यक्ष एवं प्रशासनिक प्रबंध के मध्य का संबंध बहुत पतला होता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा जॉन विक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यकारी के कर्तव्यों को कितने भागों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 7 में। नेक्स्ट है, एक सफल कर्मचारी के 10 गुण होने चाहिए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा टीड का। नेक्स्ट है, स्टुटगार्डेल ने सफल कार्यकारी में कितने गुण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा है कि वैधानिक शक्तियां कार्यपालिका की हड्डियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन ब्रीगा ने। नेक्स्ट है, निजी कंपनी मुख्य कार्यपालिका प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका का प्रधान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 2 प्रकार के। नेक्स्ट है, संगठन जितना बड़ा होगा उसमें
स्टाफ उतना ही स्पष्ट तथा अलग दिखाई देगा। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा डॉक्टर महादेव प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार यह धारणा भ्रम और अंधविश्वास पर आधारित है कि स्टाफ केवल परामर्श देता है, वह आदेश निर्देश जारी नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर इसे होगा साइमन ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्र में से एक है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूत्र अवकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है, वह विद्वान का कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा व्हाइट। नेक्स्ट है, विलोबी ने सरकार की कितनी क्रियाएं बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है, सूत्र अवकरण के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विभाग और लोक निगम दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिफ्नर ने स्टाफ के कितने कार्यों को उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिमंडल की कितनी स्थायी समितियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 13। नेक्स्ट है, भारतीय मंत्रिमंडल की समस्त समितियों में सबसे अधिक शक्तिशाली समिति है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राजनीतिक मामलों की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूत्र और लाइन शब्दों को किस प्रकार का प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सैनिक। नेक्स्ट है, सेना में कितने प्रकार की इकाइयां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2 प्रकार की। नेक्स्ट है, युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा लाइन या सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस विद्वान को भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा लाइन के अंतर को खोजने में बड़ी असुविधा हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ए प्लबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु स्टाफ और सूत्र किसी भी संगठन के परपूरक लक्षण होते हैं ना कि विरोध? किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा लेथावस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का प्राथमिक कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सूत्र अवकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूत्र अवकरण के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग और विभाग, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला एक अवकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एल डी वाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूने ने स्टाफ अवकरण के कार्य बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 3। नेक्स्ट है, प्रशासन में श्रम विभाजन की आवश्यकता विभागीय प्रणाली के जन्म का स्वाभाविक कारण है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा डेमोक तथा कोइंग का। नेक्स्ट है, प्रशासन की मूलभूत इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में विभागों के संगठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा केंद्रीय कार्यपालिका। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभागों के संगठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कांग्रेस को। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में विभागों के संगठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कार्यपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह एक एकीकृत तथ्य है कि विभागीय प्रणाली लगभग हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ब्लॉबी का। नेक्स्ट है, सचिवालय मंत्रियों के आंख कान हैं, विवादाध्यक्ष उनके हाथ हैं, यह मत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा रूथ न स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा मंत्री। नेक्स्ट है, विभाग के सचिवालय संगठन के प्रमुख को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सचिव। नेक्स्ट है, भारत का कृषि मंत्रालय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वर्तमान में कितने सचिव हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 92। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने विभाग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 81। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने कर्मचारी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 41.76 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोबी ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी प्रणाली बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है, डॉक्टर MP शर्मा ने विभाग की कितनी पहचान बताई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1। नेक्स्ट है, भारत में किसी मंत्रालय या विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में विभाग हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा रेलवे, डाक एवं तार और प्रतिरक्षा, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचना की दृष्टि से विभाग को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है, किसने विभागीय संगठन के केवल 2 आधार माने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हाल्डेन समिति 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 4 यानी कि 4P किस विद्वान का विभागीय संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है, कृत्य मूलक आधार पर गठित विभागीय पद्धति के दोष हैं?
तो आत्मव्यक्त की मनोवृत्ति, काम के कुछ पहलुओं की उपेक्षा, दोहरेपन की संभावना, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1948 में सचिव कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त मंत्रालय के अंग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में गृह मंत्रालय के विभाग हैं, तो आंतरिक सुरक्षा, राज्य विभाग और गृह विभाग, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एड्स नियंत्रण विभाग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा किस देश में प्रचलित थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विचारधारा के कट्टर विचारक थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोक निगम राजनीतिक संगठन व वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार है, यह किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा रॉबसन का। नेक्स्ट है, लोक निगम को कितने वर्गों में बांटा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसके अनुसार सरकारी निगम को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्य की पूर्ति करे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सीडमैन हेरल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई हो, यह परिभाषा किसने दी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा डेमोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लोक निगम राजनीतिक संगठन व वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनोखा आविष्कार है, यह मत किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा रॉबसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगम की नीति का मुख्य प्रारूप कौन निश्चित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा मंत्री। नेक्स्ट है, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार से अधिकार तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतंत्रता प्रेरणा होती है, तो यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोक निगम का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है, लोक निगमों का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा लोक निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संसद निगम अपना नियंत्रण रखती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रश्न पूछकर, निगम के लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों पर बहस करके और विषम को स्थापित करने वाले कानून में संशोधन करके, तो ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम के संबंध में किसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्री ए डी गोरवाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुद्रा कांड की जांच किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा छागला जांच आयोग ने। नेक्स्ट है, लोक उद्यम समिति की सदस्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 से 22। नेक्स्ट है, निगम शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा निरंतर चलने रहने वाला व्यापारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 101 है, निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फिफ्नर का। नेक्स्ट है, सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने या वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय, राज्य या स्थानीय कानून के द्वारा की गई है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा डेमोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा विलियम जे ग्रेंज। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1933 को। नेक्स्ट है, कानूनी निगम हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि दामोदर घाटी निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कानूनोत्तर निगम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय कोयला निगम, और ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में लोक निगमों पर कितने प्रकार से नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने अबाध्य व्यापार या आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा व्यक्ति को अकेला छोड़ देने या हस्तक्षेप की नीति का प्रचार किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय कंपनी अधिनियम कब बना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1956 में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में लोक निगम प्रारूप को किस देश ने रेलवे प्रबंधन के लिए अपनाया, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोक निगम सार्वजनिक स्वामित्व
सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक प्रबंध का समन्वय है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हर्बर्ट मॉरिसन का। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नगर निगम। नेक्स्ट है रेलवे है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 114 है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक ने स्वतंत्र नियामकीय के कितने लक्षण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1887 में। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय संरक्षित मंडल कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1913 में। नेक्स्ट है अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1914 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय श्रम संबंधी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है यह किसका कथन है? विभागों के समान स्वतंत्र नियामक आयोग राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, परंपरा तथा विधि मिलकर उन्हें राष्ट्रपति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता की वास्तविक स्थिति प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एल डी वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत नियामकीय अधिकारों से युक्त तथा मुख्य कार्यपालिका से लगभग स्वतंत्र रहने का दावा करने वाले इन आयोगों का अस्तित्व समन्वय के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जेम्स फ्रेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन लॉ समिति की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1997 में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1998 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आयोग। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग किसी भी संघीय प्रशासकीय संगठन में चुनौतीपूर्ण समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई ब्रूस वैन का। नेक्स्ट है स्वतंत्र नियामकीय आयोग किस देश की प्रशासनिक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी स्वतंत्र नियामकीय आयोग के कितने लक्षण बताए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा प्रशासनिक प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्राउन लॉ समिति। नेक्स्ट है भारत में आयोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संविधान द्वारा निर्मित, कानून द्वारा निर्मित और सरकार प्रस्ताव या विभाग द्वारा निर्मित उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है अमेरिका में सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1940 में। नेक्स्ट है संघीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों का बोर्ड की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1913 में। नेक्स्ट है किसने कहा कि संस्थान वे कार्यालय हैं जो प्रधान कार्यालय से दूर क्षेत्र में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्लॉबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सदर। नेक्स्ट है भारत में एक क्षेत्र को प्रशासकीय शब्दावली में कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुफ्स्मेल। क्वेश्चन 142 है प्रशासन में कितने प्रकार के कार्मिक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारी का कार्य क्या होता है? तो समग्र नियोजन, सामंजस्य स्थापित करना और नियंत्रण तथा निर्देशन करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कार्यालय में कितनी प्रकार की इकाइयां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है ब्लोबी ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी पत्तियां बताई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2। नेक्स्ट है एकल पत्ती का सबसे उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्रांस। नेक्स्ट है फ्रांस के डिपार्टमेंटों का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रीफेक्ट। नेक्स्ट है लूथर गुलिक ने क्षेत्रीय संगठन की कितनी प्रणाली बतलाई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चेस्टर बर्नार्ड। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 से संबंधित 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको अन्य यूनिट्स भी देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एवं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।